हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू developmenttutor.com। आज जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ, आप ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का हमने कुछ सम लिखा है, जिस सम को हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे और आप JEE के अंदर, MSCT के अंदर या आप डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, लाइक मणिपाल हो, VIT हो, SRM JEE हो, या जो भी आप एग्जाम लिख रहे हैं स्टेट वाइज के जितने भी एग्जाम्स हैं, यदि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कम समय में आप कैसे आंसर्स देंगे, आप कैसे करेंगे, कम समय से क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, क्या पैटर्न है जो आप देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम्स है वहां पे टाइम बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इस टाइप का सम करने के लिए क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, कैसे यूज करेंगे, तो मैं बेसिकली इस कंटेंट के बारे में बात करूंगा और देखिए कैसे इसको हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको उस मेथड से बताता हूं जिसे आप हम लोग करते हैं इसको, फिर बाद बाकी के लिए क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, किस टाइप का पैटर्न होगा तो ये यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारा इंटीग्रेशन है 0 to pi by 2 sin square x cos square x dx, sin to the power 4x cos to the power 4x, sin to the power 6x cos to the power 6x। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने दोनों इवन पावर लिए हैं, यहाँ पे भी दोनों इवन पावर है, यहाँ पर भी दोनों इवन पावर है और दोनों ही सेम पावर है। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, 0 से पाई बाय 2 और ये है हमारा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 0 to pi by 2 sin x into cos x होल स्क्वायर into dx। और मैं क्या करूंगा, इसमें 1/4 में बाहर मल्टीप्लाई कर लेता हूं और अंदर 2 sin x into cos x का होल स्क्वायर लिख लेता हूं। ये हो जाएगा 1/4 0 to pi by 2 sin स्क्वायर 2x dx। ये हो जाएगा 1/4 sin स्क्वायर 2x dx को हम इस तरह से लिख लेते हैं 0 to pi by 2 1 minus cos 4x divided by 2 dx। ये हो जाएगा हमारा 1/8 0 to pi by 2 1 minus cos 4x dx। इसका यदि इंटीग्रेशन करें तो 1/8 इंटीग्रेशन हो जाएगा x minus sin 4x upon 4 0 to pi by 2 और इसका आंसर आ जाएगा 1/8 pi by 2 minus 0, आंसर हो जाएगा pi upon 16। इसका आंसर कितना आ गया, pi upon 16। ठीक है, ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर x था तो बहुत इजी हो गया, sin टू द पावर 4 होगा तो थोड़ा और प्रोसेस बढ़ जाएगा, फार्मूला और लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आंसर आ जाएगा। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें उतना टाइम रहता नहीं है, तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, सबसे फर्स्ट वर्ड करना है इसमें ये यहाँ पे पावर 2 इवन है और यहाँ पे भी पावर 2 इवन है। यदि कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो 0 to pi by 2 sin to the power mx cos to the power nx dx और m हमारा इवन हो और n भी हमारा इवन हो, यदि दोनों ही इवन है तो आपको क्या करने हैं, इसमें सबसे पहले इस पावर 2 को लिख लीजिए, तो 2 में से एक कम करिए, लिख दीजिए 1। और चूंकि इससे कम नहीं कर सकते हम लोग, 1 तक ही कर सकते हैं, इसका भी पावर 2 है, इसको भी 2 में से 1 कम करिए, यहां पे लिख लीजिए 1। नीचे ये 2 है तो यहां पे लिख लीजिए 2,
और ये भी 2 है तो यहां पे भी लिख लीजिए 2। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। 2 + 2 4, 2 में से 2 + 2 4 हुआ, 4 में से 2 को घटाइए तो कितना होगा 2, और π/2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा π/2 + 2, तो 4 × 2 × 1/2, आंसर आ जाएंगे आपके π/16। फिर से सीखे क्या किए हमने, जो भी हाईएस्ट पावर दिया रहेगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा और उसके बाद दो सब्ट्रैक्ट करने जाना है। तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक कि आपको 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 से नीचे नहीं जा सकते, 0 नहीं लिखना है अपने को। नीचे क्या करना है, दोनों पावर को ऐड कर लीजिए तो 2 + 2 क्या हो गया 4। अब इस 4 में से 2 को घटाइए तो कितना बचेगा 2। अब यदि 2 में से 2 को घटाइए तो क्या होगा 0, तो नहीं लिखना है, तो ये हम यहां से यहां तक लिख लिए। इसमें मल्टीप्लाई π/2 करना है जब आपको दोनों ही पावर इवन हो। देखिए नेक्स्ट सम 4 है और 4 है, तो सबसे पहले इस साइन वाले को उठाइए और इसको ऐसे लिख लीजिए। 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब इसके पास आइए, यहां पे क्या है 4 है, 4 में से 1 घटाइए 3, 3 में से 2 घटाइए तो 1, डिवाइड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 4 + 4, यहां पे लिख लेते हैं 4 + 4, 4 + 4 कितना होता है 8। अब 8 में से आपको 2 घटाना है तो कितना होगा 6, 6 में से 2 घटाना है तो कितना होगा 4, 4 में से 2 घटाना है तो कितना होगा 2। अब 2 में से 2 नहीं घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, इनटू π/2। ये मल्टीप्लाई तब करना है जब दोनों ही पावर इवन हो। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, 3 × 3 9 बाय डिवाइड बाय 4 + 4 कितना होता है 8, 8 × 8 कितना हो गया 64, 64 × 2 कितना हो गया 128, तो 128 और 1 6 है। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका आंसर है। देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 to π/2 है, sin to the power 6x है, cos to the power 6x है। सबसे पहले आपको इस साइन के बारे में देखना है और इस cos के बारे में देखना है। दोनों ही पावर हमारा इवन है तो हमें सबसे पहले साइन पे आना है। यहां पे पावर 6 है तो 6 में से 1 कम कर लीजिए 5, 5 में से 2 कम करिए 3, 3 में से 2 कम करिए 1। अब ये साइन का खत्म हो गया। cos में आइए 5, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 में से 2 कम करेंगे 1, डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 6 + 6 कितना होता है 12। अब 12 में से फिर से 2 कम करना है तो क्या होगा 10, 10 में से 2 कम करना है तो क्या होगा 8, 8 में से 2 कम करना है तो क्या होगा 6, 6 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 2 × π/2 लिख दीजिए लास्ट में। इस सब को मल्टीप्लाई करिए तो देखिए यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6, और तो कुछ नहीं कट रहा, 3 × 4, तो ऊपर क्या बच गया 25 बार, तो हम लिख लेते हैं उसको 25 बार। नीचे को मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 40, तो ऐसे लिख लेते हैं 16 × 40 × 8, 4 × 10 40, 40 × 8 और 4 × 2 × 2 16, और एक 2 ये बचा हुआ है, इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको 25 पाई, 16 × 16 होता है 256 × 40,
अब 256 इंटू 40 को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 256 इंटू 4 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 पाई डिवाइड बाय 10240, ये हमारा आंसर। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट सम चलें, इसको देखिए, sin टू द पावर 8x है, cos टू द पावर 8x है, दोनों ही जगह पावर इवन में है और 0 से π/2 इंटीग्रेशन करना है। तो आपको क्या करना है, इस साइन पे पावर को देखिए, इसमें से एक कम करिए 7, उसके बाद 2 कम करिए 5, उसमें से फिर 2 कम करिए 3, फिर 2 कम करिए 1। अब ये साइन का काम खत्म हो गया, उसके न्यूमरेटर का। ऊपर cos है, यहां से एक कम करेंगे तो 7, फिर 2 कम करना है तो 5, फिर 2 कम करना है तो 3, फिर 2 कम करना है तो 1, डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर लीजिए पावर को, तो 8 प्लस 8 होगा 16। अब 2 कम करते हुए जाना है, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, लास्ट में लिख देना है π/2। ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, जो भी कट सकता है या जो भी जिस टाइप का ऑप्शन होगा, आपका वही आंसर। तो ये हमने बताया कि इवन। अब दूसरा है हमारे पास sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। तो जरा सोचिए, यदि हमारा इंटीग्रेशन ऐसा होता 0 से π/2 में sin x इंटू कॉस x, तो हम क्या करते, 1/2 लिखते, 0 टू π/2 लिखते और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो एक फॉर्मूला बन जाता मेरे पास 1/2 0 से π/2 sin 2x dx। ये हो जाता 1/2 sin 2x होता है हमारा माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2, 0 से लेके π/2। अब क्या होगा 1/2 और ये 4 हो जाएगा, 2 बाहर ले लिया हो, तो ये हो गया हमारा 2/4, आंसर आ गया 1/2। लास्ट आंसर में यदि दोनों ही पावर ऑड हो या इवन, एक ऑड हो दूसरा इवन हो, लास्ट के जो आंसर आएंगे उसमें पाई इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो ये हमारा आंसर 1/2 आ गया। अब इसको शॉर्टकट तरीका से कैसे सोचेंगे, तो इसके लिए देखिए, sin क्यूब x है, sin क्यूब x है और cos क्यूब x dx है। जब हमने 0 से π/2 sin x cos x dx का आंसर 1/2 लिखा होगा, इसका मतलब यहां पे पावर 1 है और यहां पे भी पावर 1 है, दोनों ही ऑड पावर है। इस ऑड पावर के बारे में जरा सोचिए कि ये कैसा आया होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो यहां पे 1 हुआ होगा, इसके लिए भी यहां पे 1 हुआ होगा, इन दोनों को ऐड किया होगा, 1 + 1 2, और ये आंसर 1/2 आया। सेम चीज इसके बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि इसका पावर 3 है, तो इसको कैसे लिखना है, सेम मेथड लिखना है। सबसे पहले साइन का पावर चेक करिए, ऑड है तो 3 है, तो 3 में से 1 कम करिए, कितना होता है 2। अब यदि 2 में से 2 और कम करूं, 0 हो जाएगा, तो आपको 0 तक नहीं जाना, जस्ट 1 लिख देना। ये साइन का हो गया था न्यूमरेटर में। ऊपर cos का है, अगेन 3 में से 1 कम किए 2, 1 लिख लेना है। इन दोनों को नीचे ऐड कर लेना है, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 में से 2 घटाना है तो 4, 4 में से 2 घटाना है तो 2, और अब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 लिख लीजिए। जो आएगा मल्टीप्लाई करके 2 × 2 कितना हो गया 4, डिवाइड बाय 6 ×
4, 24 into 2 48। अब इस 48 को आप 1/12 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर है। सपोज ऐसा है 0 to पाई बाय 2 में है, सेम साइन पे पावर 5 है, तो यहाँ पे पहले 1 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 4, 2 माइनस करिए तो 2, अब यदि माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 लिख लीजिए, साइन का हो गया खत्म। फिर cos में जाइए, 5 में से 1 घटाइए, कितना होता है 4, 2, 1 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करिए, 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 2 घटाते चलिए, कितना होगा 8, 6, 4, 2, और यहाँ पे पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है। अब देखिए 4 2 जा 8 होता है, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 होता है, और ये 2 और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, हमेशा क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। नीचे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 into 10 कितना है 60, तो 1/60 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो 2 हमने इस 2 को इस 2 से काट कर लिया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और फिर ये 4 2 8 हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 into 6 क्या 1/60 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम में चलते हैं। यहां पे हमने एक पावर ऑड लिया है, दूसरा पावर इवन लिया है। आपको इसमें भी क्या करना है, सेम मेथड फॉलो करना है। साइन पे क्या पावर दिख रहा है यहाँ पे 5, सबसे पहले एक कम करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 लिखिए, उसके बाद 2 कम करते हुए आइए। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, अब 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 लिख देना है। अब साइन का काम खत्म हो गया। कॉस में जा रहे हैं, कॉस के पावर कितना है 4 में से 1 कम कर लीजिए, क्या होगा 3, और 3 में से 2 कम करिएगा क्या होगा 1। डिवाइड करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर लेना है, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 9 में से 2 कम करेंगे तो 7, 7 में से 2 कम करेंगे तो 5, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 और 1। जो भी आएगा इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए और वही आंसर आएगा आपका। देखिए क्या आ रहा है आंसर, ऊपर आ रहा है 8 और नीचे आ रहा है 9 into 7 into 5, तो 9 into 35 कर लीजिए। अब यदि दोनों मल्टीप्लाई करके लिखा होगा तो वो आंसर लिखिएगा। सेम चीज यहाँ पे सबसे पहले साइन को ट्रैक करिए, क्या है हमारा 4 और दो एक पे इवन दूसरा पे ऑड, तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, सबसे पहले आपको 4 में से 1 कम कर लेना है, क्या होगा 3, यहाँ पे 3 लिखना है, 3 में से 2 कम करना है तो 1 होगा, साइन का हो गया खत्म काम। कॉस है, 5 में से 1 कम कर लीजिए, कितना होगा 4, तो इसको लिख लीजिए 4 और क्या लिखेंगे 2। अब क्या लिखेंगे नीचे, इन दोनों को ऐड करना है, 5 प्लस 4 9, 7, 5, 3, 1, क्योंकि 1 तक ही आना है अपने को, 0 नहीं लिखना है, तो जो भी आएगा आंसर उसको लिख लीजिए। तो 4 3 जा 12, 12 into 2 कितना होगा 24, डिवाइड बाय 5 into 3 15, 15 into 63, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज आपके पास ऐसा दिया हो, फिर से एक और दूसरा इवन, सबसे पहले साइन दिया हुआ है, इसको ले आइए यहाँ पे, एक कम करके क्या आएगा 4, उसमें से 2 कम करेंगे तो 2, अब 2 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 लिखिए। साइन का खत्म हो गया काम, 3 है यहाँ, 3 में से 1 कम करिए, क्या होगा 2 और क्या होगा 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 8 में से 2 कम करेंगे तो 6, 6 में से 2 कम करेंगे तो 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2। अभी इसको लिख लीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और फिर 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, या 6 into 4 24, तो ये हमारा आंसर 1/24। तो बच्चों जब आपको 0 to पाई बाय 2 में साइन और कॉस का फंक्शन लिखा हो, ऊपर पावर दोनों पे इवन हो, तो लास्ट आंसर में हमेशा आपको पाई मिलेगा। लेकिन यदि 0 से पाई बाय 2 में साइन और कॉस दिया हो, दोनों पे पावर ऑड हो, तो लास्ट आंसर में पाई नहीं होगा। इवन तो 0 से पाई बाय 2 में साइन और कॉस का फंक्शन दिया हो, एक पे ऑड पावर हो, दूसरा पे इवन पावर हो, तब भी फाइनल आंसर में आपको पाई नहीं मिलेगा, सिर्फ कोई नंबर्स मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। यदि आप यहां पे देखें ध्यान से, यहां पे जब हम इवन पावर कर रहे थे, सब में देखिए लास्ट में पाई है। जब हम सिर्फ ऑड कर रहे थे तो ऊपर क्या आ रहा था 1, जब दोनों ही पावर क्या थे
सेम थे। जब दोनों ही पावर सेम है तो क्या आ रहा था 1। अब देखिए नेक्स्ट में जब पावर डिफरेंट है तो आंसर कैसा आ रहा है इस तरह से, तो ये है। यदि आपको ये लाइक हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप का सम्स को, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि हम जो भी अच्छा चीज बनाए तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।